डियर वंस, आज बात मेनोपॉज पर। मेनोपॉज से रिलेटेड सिम्टम्स, मोटापा क्यों होता है, मेनोपॉज से रिलेटेड ऑल दी प्रॉब्लम्स, और मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के दौरान और मेनोपॉज के बाद कैसी डाइट ली जाए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाएं कि ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के टाइम पर हमें बिल्कुल न सताएं और हमारा मेनोपॉज का जो फेज़ है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। तो मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज एक बहुत ही नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हर फीमेल को गुजरना ही है। वी फीमेल्स आर बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स, और बाय द एज हम वी आर रीचिंग टिल 50, इवन इन द मिड 40s ये जो एग्स होते हैं ये डिप्लीट करते हैं बॉडी में, और उसके बाद जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी ओवरीज रिलीज़ करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये डिक्लाइन करते हैं। तो बेसिकली मेनोपॉज इज़ द एंड ऑफ योर रिप्रोडक्टिव साइकिल। सो मेनोपॉज जो है ये अपने साथ कुछ सिम्टम्स लेके आता है। कुछ फीमेल्स को ये सिम्टम्स बहुत ही भयंकर होते हैं, कुछ का मेनोपॉज का फेज़ बहुत ही स्मूथली गुजर जाता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके एडर्नल्स कितने हेल्दी हैं, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना हेल्दी रहा है। अगर मैं आजकल के दौर की बात करूँ तो यंग गर्ल्स जिनका जो यंग एज में ही बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम PCOD, PCOS, अगर वो इस तरह से अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगी तो मेनोपॉज तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही भयंकर सिम्टम्स होते हैं। तो हमें अपनी डॉटर्स को और ख़ुद को हमें अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो वी फीमेल्स आर बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। बाय द एज वी आर रीचिंग टिल मिड 40s और 50s ये एग्स जो हैं डिप्लीट होंगे, और उसके बाद मेनोपॉजल सिम्टम्स, आपका मेनोपॉज हो जाता है। अगर आपको 12 महीने तक पीरियड्स नहीं हुए हैं तो एट मीन्स नाउ इट्स मेनोपॉज हो चुका है। एवरेज एज जो है मेनोपॉज की वो 46 है, लेकिन मेनोपॉज कई बार उससे पहले भी हो जाता है और कई बार 50 की उम्र के बाद भी होता है। तो 45 की एज से पहले मेनोपॉज अगर हो जाए तो उसको हम अर्ली मेनोपॉज कहते हैं, जो अच्छा नहीं है फीमेल की हेल्थ के लिए। हमारी ओवरीज जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ये जो है ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये हमें हेल्दी रखता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हार्मोन्स फीमेल की हेल्थ के लिए। तो जब रिप्रोडक्टिव साइकिल का एंड होता है और ओवरीज श्रिंक करती हैं, ये हार्मोन्स डिक्लाइन होने लगते हैं। तो इन द नटशेल हम कह सकते हैं मेनोपॉज इज द डिक्लाइन ऑफ फीमेल हार्मोन्स इन द बॉडी। नाउ लेट्स टॉक कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं मेनोपॉज के। सबसे पहला जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं वेजोमोटर सिम्टम्स, यानी कि हॉट फ्लैशेस, एकदम से पसीना आना, नाइट स्वेट्स होना, फिर एकदम से ठंड लगने लगना। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि यूरिन की अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाना। एकदम से मान लीजिए कि कोई वॉशरूम में है और आपको अर्जेंसी हो जाती है वॉशरूम यूज़ करने की, और आपकी पैंटी भी गीली हो जाती है, तो इस तरह की अर्जेंसी होती है यूरिन की। बिकॉज होता क्या है कि एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारी पेल्विक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। अब होता क्या, जब एस्ट्रोजन ड्रॉप करता है तो हमारा जो लीन मसल मास है, मतलब हमारी मसल्स सैग हो जाती हैं और वो सेल्यूलाइट जैसा दिखता है। तो उसी वजह से क्या होता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स भी बहुत वीक हो जाती हैं। एस्ट्रोजन जो होता है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, और एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और मेनोपॉज के टाइम पर एकदम से दिल की धड़कनों का तेज़ होना, बहुत ही डिस्कम्फर्ट होना, जैसे अरिदमिया जैसा फील होना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। रात को नींद नहीं आना, क्वालिटी नींद की बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ये बहुत कॉमन सिम्टम है। मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है, एकदम से गुस्सा आना, रोना जैसा आना, डिप्रेसिव फील होना, तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ फीमेल हार्मोन्स इन द बॉडी। सो पेरी मेनोपॉजल के टाइम पर, यानी कि मेनोपॉज एक्चुअली में होने से कुछ वक्त पहले, जैसे कि कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले, विमेन को बहुत सटल से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ हो गया या ड्राई आइज़, वेजाइनल ड्राइनेस। तो ये सारे जो सटल सिम्टम्स हैं इनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जाके ये गंभीर सिम्टम्स भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया वेजोमोटर सिम्टम्स, मेनोपॉज के टाइम पर आपकी स्किन से कोलाजन ख़त्म होने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो एक ऐसा हार्मोन है हमारी स्किन को बहुत सपल रखता है, यंग रखता है। हमारी हेयर की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, अब इनको हमने कैसे अवॉइड करना है,
कैसे हम मेनोपॉज के दौर को बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं, सिम्टम फ्री बना सकते हैं। नंबर वन पे मैं बात करूँगी फाइटोएस्ट्रोजेंस के बारे में। अब हमारी जो बॉडी है उसमें मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करता है, तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को सपोर्ट करने की थ्रू डाइट। देयर आर सो मैनी हर्ब्स दोज आर रिच इन फाइटोएस्ट्रोजेंस। जब हम उनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हम एस्ट्रोजन के शार्प डिक्लाइन के साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस जो होते हैं वो बंच ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको कई तरह के खाने से मिल जाते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस के लिए आप सोयाबीन का प्रयोग कर सकते हैं, सोयाबीन अपनी डाइट में शामिल कीजिए, अलसी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, होल मूंग स्प्राउट्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए। एक वीट जर्म आता है, वीट जर्म बहुत अच्छा सोर्स है फाइटोएस्ट्रोजेंस का, आप उसका दलिया भी बना के खा सकते हो। होता क्या है, जब हम इस तरह का भोजन अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे हमारे मेनोपॉजल सिम्टम्स जो हैं वो कर्ब होते हैं। अब मान लीजिए आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं और गर्मियों के दिन हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अलसी जो है वो नहीं मन करता उनका खाने का गर्मियों में, तो अलसी को, जैसे अलसी आयुर्वेदा के हिसाब से तासीर में गर्म मानी जाती है, तो अलसी को आप किस तरह से खाएं। अब अलसी के मान लीजिए आप लड्डू बना रही हैं तो उसको कोकोनट के साथ कंबाइन करके खाइए। कोकोनट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फूड आइटम है जो हर मेनोपॉजल वुमेन को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। एक बहुत अच्छी हर्ब है शतावरी। शतावरी आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है। अगर आपको रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बहुत अच्छी एडाप्टोजेनिक हर्ब है जिसे हम कहते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। मेनोपॉज के टाइम पर आपको अपनी बॉडी में विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन, इसका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्रोटीन जो हमारी सैग होते हुए मसल्स को सपोर्ट करेगा, लीन मसल बनाएगा बॉडी में, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पूरे रेजिमेंट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में एक बार से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपकी मसल्स, जितना आपका मसल बॉडी में बनेगा उतना ही आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ेगा और आपका बढ़ता हुआ वज़न जो है वो घटेगा। मेनोपॉज के टाइम पर एस्ट्रोजन कम होने की वजह से जो BMR है वो बहुत कम हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है, इस वजह से आपका जो है वेट गेन हो जाता है। एस्ट्रोजन डिक्लाइन होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है बॉडी में। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपका जो वेट गेन होता है वो आपके पेट वाले एरिया और हिप्स वाले एरिया में ज़्यादा होता है। तो इसे कर्ब करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं खाएं, जैसे कि मैदा, रिफाइंड शुगर, मिठाइयाँ, बाहर का खाना, जंक फूड, पैकेट वाला खाना, आप इससे बचें। एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने विटामिन डी लेवल्स को ऑप्टिमाइज़ करें। विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा 500 बायोकेमिकल रिएक्शन से भी ज़्यादा आपकी बॉडी में करवाता है। विटामिन डी ऑप्टिमाइज़ करने से आपकी बॉडी जो है वो कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कम से कम रोज़ के 2 वॉलनट्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। वॉलनट्स मतलब अखरोट। और आपको फ़ैट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनोपॉजल वुमेन को फ़ैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे कि फ़ैट पहले ही ओबीज़ हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, लेकिन नहीं, सभी फ़ैट्स एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं गुड फैट्स की। गुड फैट्स यानी कि आपके नट्स, आपके सीड्स जो नेचर से आ रहा है, जैसे कि आप नारियल ले सकते हैं, फ्रेश कोकोनट हर रोज़ अपनी डाइट में शामिल कीजिए, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट, ये सब आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए हर रोज़। जब आपकी डाइट में फ़ैट होता है तो भी आपकी बॉडी विटामिन ए अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पाती है और जितने भी हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाती है। जैसे आपके सेसमे सीड्स यानी कि तिल जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है फाइटोएस्ट्रोजेंस के, जो आपकी स्किन को रेडिएंट रखते हैं और आपके हेयर फॉल को भी चेक में रखते हैं। आपकी डाइट में विटामिन B6 का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन B6 की प्रेजेंस में ही आपका सिलेनियम एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। विटामिन B6 आपकी नर्व्स को काम करता है। जैसे ही आप गुड फैट्स अपनी डाइट में शामिल करते हैं, आप देखिएगा कि आपकी शुगर की क्रेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। आप हर रोज़ नारियल ही खाकर देखिए। जो नारियल होता है, अगर माँ के दूध के बाद किसी चीज़ में लॉरिक एसिड है तो वो है नारियल। नारियल एक इतनी अच्छी चीज़ है कि जैसे ही आप उसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं आपकी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाते हैं।
नारियल आपको नर्चर करता है माँ की तरह। एक अपनी डाइट में आप रिज गॉड ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। रिज गॉड एक तोरी जैसी सब्जी दिखती है, इसका छिलका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मेनोपॉजल वुमेन के लिए। आपकी डाइट में डाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाइए। जितना आपके गट में गट फ्लोरा जितना डाइवर्स होगा, डाइवर्सिटी होगी जितनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उतनी ही आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेगी। इस टाइम पर आपको अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। कम से कम 20 मिनट आप नैप ज़रूर लीजिए दिन में। ये आपको एकदम से रेजुविनेट करेगी। अपना स्लीप साइकिल बिल्कुल रेगुलर रखिए। बिल्कुल एक ही वक्त पर सोने के लिए जाइए और एक ही वक्त पर उठिए। और सूर्य की रोशनी मस्ट है, इसे मत भूलिए। और एक्सरसाइज इट्स मस्ट फॉर एवरी वुमेन एट एनी एज। सो आई होप ये एपिसोड आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आप अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में चेंजेस करके मेनोपॉज के भयंकर सिम्टम्स को बिल्कुल अवॉइड कर सकें और आपका मेनोपॉज का फेज़ बिल्कुल स्मूथ और स्टेडी हो, आकर चला जाए और पता भी ना चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।